करीम सिद्दीकी, बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। एक ख़त लिखा गया, उसका जवाबी ख़त आ गया और इससे पहले काफ़ी संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अगर कोई बात पर्दे में थी कि कुछ इख्तलाफात हैं तो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुकी है। तो इस बारे में पहले भी आपसे बात हुई कि एक तनाव का माहौल है और वो तनाव किसी जगह पे कम नहीं हो रहा, किसी जगह पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा। इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बात यह है कि जाहिर है कि ये फाजिल जज साहिबान हैं और ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ ये इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें तो शायद ये इख्तलाफात जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइसा के जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और अगर आप देखें कि उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की और एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काजी फ़ाइसा साहब का क्या किरदार रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर, आपको याद है मिसेस रीना ईसा को जिस तरह से अदालत के अंदर ह्यूमिलेट किया गया था, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी। फिर जब ये था जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो रहे थे और उनके एजाज़ में इशाइया था, तमाम इख्तलाफात भुलाकर दोनों जस्टिस काजी फ़ाइसा और मिसेस रीना ईसा उनके इशाइये में शरीक हुए। लेकिन उसके बाद जो है वो मामला चलते रहे। लेकिन अब जब के बिलखुसूस जब अहम मुकदमात थे जिनमें ऑडियो लीक का केस है, 63A का केस है, ये इन मुकदमात के ऊपर जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ही की तहरीर करदा हैं और एक बेंच में वो उनका हिस्सा हैं, और फिर बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आया, इस पर फैसला आया 12 जुलाई को। 12 जुलाई के इस फैसले के अंदर 15 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया। इस दौरान में रिव्यू की एक पिटीशन आई और उस रिव्यू की पिटीशन को जब जजेस कमेटी के सामने रखा गया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइसा पर जो मुश्तमिल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर उस जजेस कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स फिर वो सामने भी आया और वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के अंदर हैं। उसके अंदर इख्तलाफ नज़र आता है कि जिस पे जो है वो उस रिव्यू पिटीशन के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का हवाला देकर काजी फ़ाइसा कह रहे हैं कि 15 या 14 दिन के अंदर अर्जेंट केसेस को लगना ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों फाजिल जज साहबान जो हैं वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो हम छुट्टियों के ऊपर जाएंगे, यानी रूल्स के को फ़ौक़ियत दी गई, छुट्टियों को फ़ौक़ियत दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो मामला था उसको पसे पुश डाला गया। एनीवेज़ उस पर भी इख्तलाफ हुआ। फिर उसके बाद कई मरतबा जब ये मुकदमात आए सामने और न लग सके, और आज तो जो है वो पूरी की पूरी आपने देखा कि काजी फ़ाइसा साहब ने जो है वो अपने ख़त के अंदर जो जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि वहाँ पर एक, अब ये बहुत सख्त लैंग्वेज इसके अंदर है। मैं उस ख़त को बड़े गौर से देख रहा था, उसमें उन्होंने डियर शाह साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और शायद ख़त में कहीं और जो है उनको यू से मुखातिब किया गया है। और ये भी कहा गया कि ये जो झूठ फैलाने की कोशिश थी कि दूसरे सीनियर जज को वो कर दिया गया, उसके ऊपर भी वो जस्टिस या अफरीदी और उनकी मौजूदगी के अंदर उनकी गुफ्तगू की बात कर रहे हैं और वो सारी रीजनिंग जो है वो दे रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अमल ना करने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनिंग है कि जज साहब 11 बजे चले जाते हैं, उनके कुली कैंपेनिंग जज से साहिबान की तरफ से शिकायत है। सिर्फ इनको नहीं है, फिर जजेस कमेटी का वो जुडिशल कमीशन का वाक़या कि किस तरह से वो एक सीनियर जज को जो है वो उनके साथ दुरुस्त रवैया था उनका और फिर वो उसमें चले गए। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसके अंदर शायद कोशिश ये हो रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मुकदमात ना सुने जो कि अब कानून के मुताबिक जिनकी बारी है फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर लगने की, वो भी नहीं सुने जा रहे थे। तो एक तरह से एक गैर फाल करने की कोशिश थी। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तमाम सवालात का जवाब भी मिल गया है और फिर एक मरतबा उनसे कहा गया कि आप जजेस कमेटी के अंदर बैठें, अपने फ़राइज़ जो हैं आप अंजाम दें। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद देखना ये है। अब ये बात भी है कि इस मामले को पब्लिक डोमेन के अंदर कौन लेके गया। इसी ख़त के अंदर लिखा है कि जजेस कमेटी को ख़त मिलने से पहले जर्नलिस्ट के पास मौजूद था और बाकी इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भिजवाया गया था। तो अब मैं भी ये ख़त जो है बिल्कुल उसी तरह पब्लिक की डोमेन के अंदर
मैं मजबूर हूँ कि मैं ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने लाऊं। ठीक, आखिर में बिल्कुल उन्होंने ये नोट भी लिखा है। मियां अकील, मामूली बात तो नहीं है किसी भी तरह से। एक मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और एक सीनियर जज हैं जिनको चीफ जस्टिस बनना है, उनके दरमियान ये लफाजी ख़त लिखा जाना और फिर काफ़ी हद तक संगीन इल्ज़ामात जो तनकीद की सूरत में सामने आए हैं तर्ज़ अमल के हवाले से भी, तो ये कितना तशवीशनाक है और क्या इसके असरात हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? क्या आपको लगता है कि इस ख़त के बाद अब ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा? और ख़ास तौर पर कयूम साहब ने जिक्र किया कि आखिर में उन्होंने भी लिखा कि आपने चूँकि ख़त लिखते हुए तमाम जो जजेज़ हैं उनको भी और फिर दीगर अफराद को भी कॉपी किया, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आखिर में लिखा कि सबको अपना अपना किरदार अदा करने दें केसेस को निपटाने के अमल के अंदर। देखें जुनैद साहब, ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के आने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी थी। उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदियाल के दरमियान जो थे वो कुछ इसी किस्म के मामला चलते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में यूँ कुछ किरदार अदा किया कि आते ही उन्होंने पहले दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए। फिर उसके अलावा जब भी उनको किसी भी जज को उनसे शिकवा हुआ तो उन्होंने उनसे बात की, उनको साथ मशवरे के साथ चले। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उनके साथ भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बेंचेस की तश्कील हो, जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का अमल हो, एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हो, हर मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुशावरत रखी। लेकिन जो पहली दरार हमने देखा वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला। 12 जुलाई के फैसले के हवाले से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ हम शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 12 जुलाई के उस फैसले के बाद ये जो जजिस में रंजिशें थी ये कुछ बढ़ गई। फिर उसके बाद मज़ीद रंजिशें उस टाइम बढ़ी जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नून ने जो रिव्यू फाइल किया, जब उसको फिक्स करने की कोशिश की तो उसके ऊपर दोनों जजिस की जानिब से अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जैसे भी कयूम साहब कह रहे थे और ये फैसला किया गया कि जनाब हमने छुट्टियों पर जाना है और जो अर्जेंट मैटर्स हैं उनको नहीं सुनना हमने। तो इस पर काजी साहब का उस टाइम भी एक नोट आ गया। अच्छा, अब आज का जो ख़त है, बल्कि आज का नहीं 25 सितंबर कल का ये ख़त है, इस ख़त में भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से यही शिकवा किया कि आपका ख़त मेरे पास आने से पहले मीडिया के पास चला गया, हालांकि मेरा जो ऑफिस था वो चंद कदम के फासले पर था। आप चाहते तो वो बात मुझसे आकर कर सकते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त जो है वो लिख दिया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी शिकवा किया कि आपके इस मीटिंग में शामिल ना होने का भी मुझे रजिस्ट्रार के ज़रिए बताया गया, हालांकि आप ख़ुद भी मुझे ये बात बता सकते थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फिर जिस तरह कह रहे थे कि माई डियर शाह, मतलब कि ख़त का आगाज़ भी उन्होंने इसी से किया। फिर उस ख़त के अख्ताम पर उन्होंने एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को यह दावत दी कि आप कानून के मुताबिक जो है वो आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आवाम के मुफाद में इस कमेटी में शामिल हो जाएं। और ये कमेटी के हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि देखें कानून बन चुका है, जब तक कोई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे, कानून अपनी जगह पर काम है और अदालतें हों या कोई भी ओहदेदार हो, मुल्क का ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, जब तक वो कानून फील्ड में होता है उस पर अमल दरामद करना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह पर है कि वो अपने इस मौक़िफ़ से जो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी अपने ख़त में ओरिजिनली, जिसमें फुल कोर्ट बुलाना, फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना, या फिर तीसरी उसमें यह कह दिया गया था कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्हें बहाल किया जाए। तो वो उन 3 शर्तों पर रहते हैं, या वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से आज का जो ख़त है इस पर अपने जो है वो शिकायत को दूर करते हुए दोबारा से इस कमेटी में शामिल होते हैं तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये नॉर्मलाइज होती हुई नज़र भी नहीं आ रही, कोई ऐसा इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और नज़र यही आ रहा है कि ये जो दरार है ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो आज
चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ख़त है उसमें 11 पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब जो सीनियर वकला हैं, कानूनदान हैं, वो तो उन 11 पॉइंट्स को एक चार्ज शीट के तौर पर देख रहे हैं कि क्योंकि उसमें ये कह दिया गया कि ये कानून को नहीं मानते, मीटिंग्स में जजेस की सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। एडहॉक जजेस के हवाले से बात की कि उन्होंने उनको जो है वो एक लिमिट तक महदूद कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। फिर जुडिशल कमीशन की बात की कि जुडिशल कमीशन से वोट कर चले गए। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसको जो सीनियर कानूनदान हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि ये वो एक चार्जशीट है। फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बात की गई कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं जजेस के हवाले से, बेंचेस के हवाले से, तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपनी जो 1 साल की कोशिशें हैं, कोई 25 के करीब वो पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल लिखी है कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या कुछ किया। फिर जजेस फुल कोर्ट मीटिंग का भी उसमें जिक्र किया गया है, फुल कोर्ट बेंच का भी जिक्र किया